लाहौर की गैंगवार में एक बड़ा मोड़ तब आया जब बिल्ला ट्रक्का वाला के पोते और टीपू ट्रक्का वाला के बेटे अमीर बाला ट्रक्का वाला को शादी की तकरीब में गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। निजी टीवी चैनल एक्सप्रेस न्यूज से वाबस्ता 3 दहाइयों से क्राइम रिपोर्टिंग करने वाले सहाफी सैयद मुशर्रफ शाह बताते हैं कि बिल्ला लाहौर के अंडरवर्ल्ड का बादशाह माना जाता था। उनके अरूज के दौर में हर गैंग और हर इश्तिहारी मुलजिम उनकी दस्तरस में था। शफीक उर्फ बाबा, हनीफ उर्फ हनीफा, अकबर उर्फ जट, हुमायूं गुज्जर और भोला सुनियारा जैसे बड़े बदमाश उनकी मुट्ठी में थे और एक इशारे पर वो कुछ कर देते थे कि इलाके में बिल्ले की धाक बैठ जाती थी। शफीक उर्फ बाबा और हनीफ उर्फ हनीफा तो बिल्ले के मुलाजिम थे, लेकिन लाहौर उनकी मुट्ठी में था। ताम कहानी ने एक ऐसा ड्रामाई मोड़ लिया कि उन्हीं दोनों ने बिल्ला ट्रक्का वाला को उन्हीं के डेरे पर कत्ल कर दिया। यहाँ से इस ना खत्म होने वाली लड़ाई की शुरुआत हुई। बिल्ला ट्रक्का वाला के कत्ल की वजह ये बताई जाती है कि उस गैंग से एक कत्ल हो गया जिसमें बिल्ले के बेटे आरिफ अमीर उर्फ टीपू ट्रक्का वाला के साथ साथ बाबा और हनीफा पर भी FIR कटाई गई। ताहम पुलिस तफ्तीश में टीपू को बेगुनाह करार दे दिया गया, जबकि बाबा और हनीफा जेल चले गए। उन्होंने कुछ अरसा जेल में गुजारा और उसके बाद अंदर से ही उन्होंने साजबाज करके जमानत ली और फिर इस बात का गुस्सा बिल्ला ट्रक्का वाला की मौत की सूरत में निकाला, जब दोनों ने दिन दिहाड़े बिल्ले को उनके अपने डेरे पर कत्ल कर दिया। लाहौर की अंडरवर्ल्ड का ये गैंग यहीं से 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। बिल्ला ट्रक्का वाला के मुकाबले में उस वक्त ख्वाजा तारीफ बट उर्फ तीफी बट और गोगी बट लाहौर में अपना छोटा गैंग चला रहे थे। अब टीपू की आधी ताकत उनके इश्तिहारी उस गैंग से जा मिले थे जो बाबा और हनीफा के साथ थे। दूसरी जानिब टीपू ट्रक्का वाला ने अपने बाप का बदला लेने का काम जारी रखा और तमाम मामलात अपने हाथ में ले लिए। कहा जाता है कि टीपू ने एक एक करके अपने तमाम मुखालफिन को मरवा दिया। सैयद मुशर्रफ मजीद बताते हैं कि दिलचस्प बात यह है कि जो अंदाज टीपू ने इख्तियार किया था वो ये था कि अपने तमाम मुखालफिन को शूटरों से मरवाया, यानी खुद सामने नहीं आए बल्कि किराए के कातिल इस्तेमाल किए, जिससे टीपू का नाम 80 और 90 की दिहाई में शाह आलम गेट और अंदरून लाहौर में दहशत की अलामत बनकर उभरा। ये गैंग वार इतनी बढ़ गई कि पंजाब हुकूमत को इसे खत्म करने के लिए हिकमत अमली इख्तियार करना पड़ी और पुलिस मुकाबलों में इश्तिहारियों को मारने का सिलसिला शुरू हो गया। इसमें शिद्दत शहबाज शरीफ के दौरे हुकूमत में आई, जब आबिद बॉक्सर जैसे अफसर पुलिस मुकाबलों के लिए मशहूर हुए। टीपू अलबत्ता पुलिस के काबू में फिर भी न आया और फिर 2003 में लाहौर कचहरी के बाहर टीपू ट्रक्का वाला पर एक बड़ा कातलाना हमला हुआ जिसमें मुबीन भट्ट गैंग के लोग शामिल थे। उस हमले में टीपू के 5 गार्ड मारे गए और वो खुद भी शदीद जख्मी हुए। इस मुकदमे में तीफी भट्ट और गोगी भट्ट दोनों भाइयों को नामजद किया गया। बात यहाँ नहीं रुकी। टीपू ट्रक्का वाला पर यह भी इल्जाम लगा कि उन्होंने जफर उर्फ जफरी नत को उस वक्त कत्ल करवाया जब वो इंस्पेक्टर आबिद बॉक्सर को दहशतगर्दी की अदालत में पेशी के मौका पर मिलने जा रहे थे। जफरी नत और मजीद 4 लोगों के कत्ल का मुकदमा टीपू ट्रक्का वाला पर ही दर्ज हुआ। इस गैंग को पहलवान नामी एक गैंगस्टर की भी पूरी आशीर्वाद हासिल थी। बिच्छू पहलवान टीपू का राइट हैंड था। टीपू ने परवेज मुशर्रफ दौर में अपना कारोबार दुबई में शिफ्ट कर लिया और अपने खानदान के अफराद खास तौर पर अपने बड़े बेटे बाला टीपू को भी मुल्क से बाहर ही रखा और तालीम दिलवाई। ताहम 2010 में टीपू ट्रक्का वाला जब मुल्क लौटे तो उनको एयरपोर्ट पर ही कत्ल कर दिया गया। उन पर खुरम एजाज नामी शख्स ने गोलियां चलाई, जिसका मुकदमा तीफी भट्ट, गोगी भट्ट और मलिक एहसान के खिलाफ दर्ज हुआ। आरिफ अमीर टीपू ट्रक्का वाला कत्ल केस में दहशतगर्दी की अदालत ने मरकजी मुलजिम खुरम एजाज को 2 मरतबा सजाए मौत की सजा सुनाई थी, जो बाद अज़ां 25 साल में तब्दील हुई। आरिफ अमीर अलमारूफ टीपू ट्रक्का वाला का बेटा बाला टीपू ट्रक्का वाला अपनी खानदानी दुश्मनी को लेकर चल रहा था। उनके गैंग में पहलवान ब्रदर्स और बाबर भट्ट लखू डेरिया ब्रदर्स भी शामिल थे। ताहम अब वो भी खुद इस दुश्मनी की भींट चढ़ गए। 60 की दिहाई में शुरू होने वाली लाहौर की अंडरवर्ल्ड ने जेरे जमीन दुनिया के अनगिनत किरदार पैदा किए हैं। कुछ पुलिस के हाथों तो कुछ आपस की ग्रोही लड़ाई से ही अंजाम को पहुंचे। इन किरदारों पर लॉलीवुड में बड़ी बड़ी फिल्में भी बन चुकी हैं। एक ख्याल ये भी है कि इन फिल्मों पर पैसा भी ये गैंग ही लगाते थे।